गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग इंडिया। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के ऊपर। हमने यहाँ पे एक लैब क्रिएट की है। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट लैब है वो सॉफ्टवेयर लैब है, सेकंड हमारी हार्डवेयर लैब है। तो दोनों लैब अलग अलग आपकी यहाँ पे अलग अलग लैब आपकी थी। यहाँ पे ऐसे तो यहाँ के कोई भी सॉफ्टवेयर के पीसी यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? यहाँ पे आपके स्विच टू स्विच लिंक नहीं है। यदि मैं यहाँ पे ऐसा करना चाहता हूँ कि दोनों लैब को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से स्विच टू स्विच एक लिंक क्रिएट कर देंगे। तो अब हमारा डाटा इस लैब से, हार्डवेयर लैब से आपकी सॉफ्टवेयर लैब में जाने लग जाएगा, यानी कम्युनिकेशन होने लग जाएगा। अब बाई चांस ये आपकी जो लिंक हमने यहाँ बनाया है, ये सिंगल पॉइंट लिंक है, और इसके अंदर यदि ये लिंक आपका डाउन हो जाए, डाउन मतलब जैसे आपकी वायर कट हो जाए या वायर ख़राब हो जाए, तो यहाँ का कोई भी हार्डवेयर का लैब का कोई भी पीसी इस सॉफ्टवेयर लैब के किसी भी पीसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। इसे ऐसी कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है कि हमारी वायर ख़राब हो जाए या हमारी वायर कहीं से कट भी जाए, तो यहाँ पे हमारा आपस में दो लैबों का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिंक और क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया, एक वायर से हमने यहाँ पे दो वायरें यूज़ की स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए। अब इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि यदि हमारा एक लिंक डाउन हो जाएगा तो हमारा इस लैब का डाटा इस लैब तक दूसरे लिंक के थ्रू पहुँच जाएगा। लेकिन इसे हम जैसे जब आपके मल्टीपल लिंक, इससे हम बोलते हैं रिडंडेंसी बोला जाता है। और दूसरी बात क्या है, बैकअप के लिए रखा जाता है कि एक लिंक डाउन हो जाएगा तो दूसरे लिंक से हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपका लूप क्रिएट हो जाता है। लूप का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आपने किसी के पास भेजी, वही चीज़ आपके पास वापस आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं लूप। रिडंडेंसी करने से बेनिफिट भी है कि हमें मल्टीपल पाथ हमें मिलते हैं स्विच को, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी आप इसकी है। जैसे इसके लिए थोड़ा सा अब हम इसको लैब को थोड़ा डिज़ाइन को चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे एक स्विच और लगा लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे, और इस लिंक को भी यहाँ से ऐसे ही रहने देते हैं, और क्रॉस केबल से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ये। और यहाँ पे दो पीसी इस लैब में, और इन दो पीसी को भी कनेक्ट कर देते हैं स्टेट केबल से। देखिए यहाँ पे भी हमें रिडंडेंसी अवेलेबल है, यानी कि इस लैब को डाटा सेंड, इस लैब में से इस पीसी को यहाँ इस पीसी पे डाटा सेंड करना है, तो वो यहाँ से इस पाथ को भी यूज़ कर सकता है। और यदि ये लिंक डाउन हो जाता है या ये लिंक इसको अवेलेबल नहीं होता, तो डाटा यहाँ से आपका मूव हो जाता है। ये है आपकी रिडंडेंसी। इस तरीके से भी आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, आपका लूप क्रिएट हो रहा है। अब लूप क्रिएट हो रहा है, रिडंडेंसी जहाँ बनेगी वहाँ पे लूप क्रिएट होगा, और लूप क्रिएट होगा तो उसमें एक डिसएडवांटेज भी होगी। सबसे पहली, जैसे ही आप रिडंडेंसी क्रिएट करते हो, जैसे हमारी मल्टीपल लिंक, जैसे अभी यहाँ पे लूप क्रिएट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे लूप क्रिएट है एक प्रकार से, तो इसमें रिडंडेंसी से हमें फ़ायदा तो होता है, लेकिन प्लस हमें डिसएडवांटेज भी मिलती है। पहली डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो कि इसके अंदर मैक टेबल इंस्टेबिलिटी होती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हर स्विच अपनी मैक टेबल मेंटेन करता है, और जब यहाँ से कोई भी मान लो इस पीसी ने, इस क्लाइंट ने हम एक ब्रॉडकास्ट पैकेट को फॉरवर्ड किया, तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद हमारा ये स्विच क्या करेगा, अपनी मैक टेबल के अंदर इस सोर्स की, क्योंकि जब इसने जो कोई पैकेट ब्रॉडकास्ट किया तो उसमें सोर्स प्लस डेस्टिनेशन गया, डेस्टिनेशन में आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, सोर्स में इस कंप्यूटर का एड्रेस है। तो जब इसके पास स्विच को मिला तो स्विच अपनी मैक टेबल के अंदर सोर्स एड्रेस नोट कर लेगा कि सोर्स एड्रेस ये है, और ये वाला सोर्स एड्रेस मेरी किस इंटरफेस पे कनेक्ट होता है, यानी कि फास्ट इथरनेट 1 पे।
तो इसने 1 पे, और ब्रॉडकास्ट पैकेट इसको रिसीव हुआ है तो ये जिस पाथ इसको रिसीव हुआ उस पे फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसको इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस और इस इंटरफेस पे आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब जब फॉरवर्ड होगा तो यहां से यहां मिलेगा, और मिलने के बाद ये भी क्या करेगा, उसको क्या मिला, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स इसका एड्रेस है तो ये भी स्विचेस के इस कंप्यूटर का जो सोर्स एड्रेस है अपने मैक टेबल के अंदर डालेगा कि ये सोर्स एड्रेस मेरे इस फास्ट इथरनेट 3 पे कनेक्ट होता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट, तो वो इसको फिर फॉरवर्ड कर देगा आगे। अब इसके फॉरवर्ड करने से पहले हमारे इस स्विच ने भी तो इसको एक ब्रॉडकास्ट पैकेट फॉरवर्ड किया था, तो इसके हिसाब से ये वाला पीस इसके फास्ट इथरनेट 4 पे कनेक्ट होता है मैक टेबल में जो एंट्री, और इसने भी वही एड्रेस इसको यहाँ से रिसीव हो रहा है, तो इसके हिसाब से वही ये वाला एड्रेस इसके फास्ट इथरनेट 5 पे कनेक्ट होता है। तो आपकी मैक टेबल के अंदर चेंजिंग होते रहते हैं, तो इसीलिए इसके बोला जाता है मैक टेबल इंस्टेबिलिटी, मतलब एक स्टेबल आपकी रहती नहीं है, तो चेंजिंग आपके रहते, और जो भी उसके एड्रेसेस है वो चेंज होते रहते हैं। इसके बाद दूसरी जो डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो वो बोल सकते हो रिपीटेड डिलीवरी, यानी कि क्या है कि आपका पैकेट्स ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इस स्विच के पास मल्टीपल डिलीवरी होती रहती है। जैसे इसने ब्रॉडकास्ट पैकेट क्या इसने आगे कर दिया, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर, मतलब जहाँ से पैकेट निकला वहीं पे उस पैकेट का कहीं पे मतलब उसी को वापस फिर मिल जाता है, फिर वो सेंड करता है, फिर मिल जाता है। तो ये क्या है, रिपीटेड डिलीवरी होती रहती है, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन, मतलब आपके मल्टीपल फ्रेम बनेंगे। सेकंड है इसके अंदर ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम्स, यानी कि आपका बार बार पे ब्रॉडकास्ट होता रहता है। तो ये 3 मेन डिसएडवांटेज होती है जैसे ही आपका रिडंडेंसी क्रिएट होता है। पहले डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी मैक टेबल इंस्टेबिलिटी होती है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम्स होता है। तीसरी डिसएडवांटेज क्या है, मल्टीपल फ्रेम रिसीव ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव होते हैं। अब यदि हम इनको रोकना चाहे कि मेरे इस नेटवर्क के अंदर कोई भी रिपीटेड डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल फ्रेम रिसीव नहीं होने चाहिए, मैक टेबल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, आप रिडंडेंसी क्रिएट ही मत होने दो। मतलब आप यहां से इस लिंक को उड़ा दो तो क्या होगा, आपका कोई लूप ही क्रिएट नहीं होगा। अब जब इस पीसी को कोई डाटा सेंड करना है तो इजिली सेंड हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन आपको रिडंडेंसी नहीं मिलेगी। रिडंडेंसी कैसे नहीं मिलेगी, यदि मान लो ये वाला भी लिंक आपका यहाँ पे डाउन, ये वाला भी लिंक आपका डाउन हो गया, तो इस पीसी का कोई भी कंप्यूटर यहाँ से इसके थ्रू या किसी के थ्रू भेज नहीं सकता। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है हमारा जिसके थ्रू आप मतलब रिडंडेंसी भी क्रिएट कर सकते हो, और जो हमारा ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स है, आपके मल्टीपल फ्रेम्स है, इनको भी आप रोक सकते हो। वो जो सॉल्यूशन है वो हम STP यानी कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के थ्रू हम ये करते हैं, जिसमें हमारी ये रिडंडेंसी भी रहती है, हमें मल्टीपल पाथ भी मिला होता है, प्लस हमारा कोई भी मैक टेबल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, हमारा ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म नहीं होगा, हमारी रिपीटेड डिलीवरी नहीं होगी। ये कर सकते हैं हम खाली ओनली आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। चलिए हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में हम जानेंगे। अब इस वीडियो में हमने इतना जाना, हम यदि हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज ना करें तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम हम देख चुके हैं। अब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।